सभी दर्शकों को राधे राधे। आप सभी का इस नए व्लॉग में स्वागत है। आज सुबह हुई है, करीबन 5:30 बजे। मैं बस रेडी हुआ हूँ क्योंकि 6 बजे की मेरी बस है यहाँ से। और सभी भक्त लोग यहाँ से एक साथ, हम लोग करीब 700 लोग हैं। तो यहाँ पे 13 बसें हैं टोटल। तो हम लोग को जहाँ पे बताया गया है वहाँ पर पहुँचना है और यात्रा शुरू करनी है। सर्वप्रथम हम यहाँ से प्रेम सरोवर जाएंगे। प्रेम सरोवर से लेकर बरसाना तक जाएंगे हम लोग, जहाँ पे राधा रानी का निवास स्थान है, जहाँ पे राधा रानी ने लीलाएं की है, जैसे कि राधा कुंड है, मानगढ़ है, बहुत सारे स्थल है बीच बीच में। तो बने रहिए और मैं आशा करता हूँ कि आपकी भी मेरे साथ यात्रा हो जाएगी। राधे राधे। वृन्दावना रम्यस्थाना दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर। वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर। वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर अमृतकालिन्दे नीरे राजहंस केलिकोरे आहे शोभे कनक कमल। अमृतकालिन्दे नीरे राजहंस केलिकोरे आहे शोभे कनक वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर। तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधाननायिका। तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधाननायिका।
राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी। तो हम लोग अभी प्रेम सरोवर पहुंचे हैं। राधे राधे। राधे तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे राधे। तो हम बरसाना की भूमि राधा रानी का जन्म स्थान राधा रानी के घर पे प्रवेश कर चुके हैं। हमारा ये पहला स्थान है प्रेम सरोवर। कैसे तेरा भजन करूं मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे मन से गिराना चाहे जो भी सजा देना। राधे राधे। अब हम प्रेम सरोवर मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं। चाहे जो भी सजा देना एक बार जो गिर तो ये है मंदिर, हम आपको पास से दर्शन कराते हैं। मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना। कैसा लगा दर्शन प्रभु आपको प्रेम सरोवर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आगे कौन सा स्टॉप है कुछ बताए? आगे वाला स्टॉप हमारे जो दो पांच स्थान है वो मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। ठीक है। अभी हम हरे कृष्ण अभी हम प्रेम सरोवर पे है और इनके आगे हम नंदगांव पे जा रहे हैं। नंदगांव। हाँ, ये बरसाना ही है ना अभी हम लोग जा रहे हाँ, अभी ये बरसाना है। बरसाना की सब अलग अलग लोकेशन है। इसके बाद हम पावन सरोवर जाने वाले हैं, शरण पहाड़ी जाने वाले हैं, वृंदाकुंड जाने वाले हैं, कोकिलवन, टेकर, गोकुल मथुरा, टेरकदम्ब, आलेश्वर महादेव और बाद में लास्ट में बरसाना परिक्रमा। ठीक है। और ये आपको दिख रहा है ना वो प्रेम सरोवर।
सामने हो। तो हमने यहाँ पे प्रेम सरोवर में बहुत आनंद लिया और यहाँ पे सभी भक्तों परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं अभी जो प्रभु जी ने लिस्ट दी है। आज 10-9 जगह जाना है हमें आज भी, तो देखते हैं आगे। राधे राधे। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। કોઈ ઉભાનો રે પાછળ પરિક્રમા પણ ન કરે અને બધા બેસી જાય હવે. કોઈ ઉભાનો રે ને બધા બેસી જાઓ. राधे राधे। तो हम यहाँ पे प्रेम सरोवर पे है अभी, और यहाँ की जो लीला है वो राधा कृष्ण के मिलन की है। यहाँ पे राधा और कृष्ण मिले थे। एक समय एक लीला ऐसी हुई थी यहाँ पे जब राधा और कृष्ण दोनों को विरह हुआ था एक दूसरे से, और उनके अश्रु बहते गए और तब ये सरोवर का निर्माण हुआ। तो ये राधा और कृष्ण के साक्षात अश्रु है जिनसे ये सरोवर का नाम पड़ा है प्रेम सरोवर। हमारा भौतिक संसार का प्रेम और राधा कृष्ण का प्रेम में बहुत अंतर है। उनका प्रेम इतना शुद्ध है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर राधा रानी को पता चला कि कृष्ण दूर गए हैं तो उनके विरह में रोने लगते हैं। कृष्ण को अगर पता चलता है कि राधे नहीं है तो वो रोने लगते हैं। और उनका विरह यहाँ के मतलब यहाँ के जो संसारी लोग हैं वो समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये थी इस जगह की महिमा। और यहाँ से हम जाने वाले नंदगांव की तरफ, जहाँ नंद पहाड़ी पर स्थित है। नंद पहाड़ी साक्षात शिव जी है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम अपने बस की ओर वापस चलेंगे, जहाँ से हम नंदगांव की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात लीला करते थे। राधे राधे। પ્રભુ જે આપણને ચરણ પહાડી વચ્ચે બે શબ્દો કહે છે। राधे राधे। तो हम अभी चरण पहाड़ी पहुंचे हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण के दर्शन करेंगे। वो गैया चराने आते थे लकड़ी लेके, तो यही वह स्थान था। तो अभी हम यहाँ चरण पहाड़ी में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नंदगांव की तरफ।
तो यहाँ पे हमने पीछे भगवान श्री कृष्ण के चरण के दर्शन किए। अभी हम वापस बस में जाएंगे नंदगांव की तरफ। राधे राधे। यादवाया माधवाया केशवाय नमः। राधे राधे। तो अभी हम चरण पहाड़ी गए थे, उसके बाद अभी यहाँ पे वृंदाकुंड आए हैं। वृंदाकुंड की एक ही महिमा है कि यहाँ पे जो वृंदे देवी थी वो राधा और कृष्ण के मिलन जब भी होता है वो मैनेजमेंट करते थे पूरा, कि क्या वातावरण रहेगा, कौन सा वृक्ष रहेगा, कौन सी जगह रहेगी। तो यहाँ पे वृंदाकुंड है, वहाँ हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये वृंदाकुंड है ना, हम लोग गुजराती तो यहाँ वृंदाकुंड है, मैनेजमेंट करते थे राधा कृष्ण के मिलन का। राइट। तो हम इसके बाद नंदगांव जाएंगे और कोई जगह भी जाना है। नंदगांव पावन सरोवर, पहले पावन सरोवर। हाँ, तो हम लोग को नंदगांव जाना था, पर बीच बीच में आ रहे थे स्थलों, तो हम लोग होल्ट ले रहे थे। तो अभी इसके बाद हम पावन सरोवर जाएंगे, उसके बाद नंदगांव जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम हो सकता है उतना दर्शन कराएंगे। राधे राधे। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमो। तुलसी कृष्णा प्रेयसी। राधे राधे। पार्थ प्रभु, हरे कृष्णा। मेरे साथ पार्थ प्रभु है और हम दोनों यहाँ पे वृंदाकुंड पे है। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से यहाँ की महिमा समझाई है। तो मैं चाहता हूँ ये आप सभी को भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या भगवान लीला करते थे, कौन थे वृंदा देवी, थोड़ा सा महिमा आपको भी वर्णन कर दे इसी तरह। हरे कृष्णा। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ये वृंदा देवी कुंड है। और वृंदा देवी क्या करते थे, तो जब भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को जब भी मिलना होता था तो वृंदा देवी सब मैनेजमेंट करते थे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को अपने व्रज से यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं लगता था, 5 से 10 सेकंड में आ जाते थे। जैसे हमें टाइम लगा अभी यहाँ पे आने में, है ना। जब अभी हम प्रेम सरोवर से यहाँ पे आए तो हमें बहुत टाइम लगा, और कृष्ण भगवान को टाइम नहीं लगता था, 5-10 सेकंड में आ जाते थे। और वृंदा देवी यहाँ पे चीजों को मैनेज करते हैं, जैसे कि बारिश को अच्छी तरीके से यहाँ पे लाना, ठंडी ठंडी हवा भेजना और माहौल को एकदम सुगंधित और खुशनुमा बनाते हैं। तो वृंदा देवी ऐसा बोला जाता है कि वो मैनेजर है।
भगवान सब कृष्ण पूरा यहाँ के जो भी भूमि है, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट, जो भी वेदर कंट्रोल की, मतलब राधा और कृष्ण कैसे खुश होंगे, उनको क्या चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, ठंडा चाहिए, सूरज चाहिए, बारिश चाहिए, वो मूवी में जैसा सीन आते हैं जब दो मिलते हैं तब जब दो लोग जब एक्टर और एक्ट्रेसेस मिलते हैं तो कैसे सब हवाएं उड़ने लगती हाँ, है। पर वो तो भौतिक संसार है, ये यहाँ का आध्यात्मिक जगत, ये आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार बहुत डिफरेंस है। हमें अपनी मन की आंखों से देखना पड़ता है। वहाँ पे अलग अलग चीज रहती है, सब पूरी दृष्टि अलग रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे तो पूरे जो हरि भक्त रहते हैं, भगवान को समझने की अलग ही दृष्टि रहती है। तो ये है वृंदा देवी कुंड की यहाँ पे महिमा। हरि बोल। हरि बोल। तो अभी हम पावन सरोवर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे मंदिर है स्वामी जी का। तो ये पावन सरोवर है बरसाना में। अभी ये पावन सरोवर के दर्शन के बाद मैं वापस बस में जा रहा हूँ और नंदगांव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हम अभी पावन सरोवर गए थे, अभी वहाँ से नंदगांव पैदल जा रहे हैं हम लोग। राधे 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 राधे। मेरे सामने ये सीढ़ियाँ हैं, उसे चढ़ने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के घर पहुंच जाएंगे। ये नंदगांव है। राधे 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 एक बार ऊपर हाथ कर लो ठाकुर जी के सामने और ताली मार के देखो
पीछे गौशाला है, 101 रुपए गौ माता को 4 को सेवा है, 51 रुपए लोग प्राथमिक सेवा है, लोग अपने ऊपर हाथ कर लेना, ठाकुर पढ़ना नहीं है, सब ठाकुर जी की सेवा में गौ सेवा में लगता है। भैया जी की यात्रा सफल आनंद हो। हरे कृष्ण। तो हम ऊपर पहुंचे हैं नंद बाबा के गांव में। એટલું ગમે સમજો એટલું આમ રાખો મોટું પાસે રાખો હા તો એ તમને લેવાનું છે આમ રાખો આમ ચીકી મોટું રાખો બહુ સરસ મેરા નજીક બરાબર राधे राधे। तो ये नंद बाबा का घर है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तभी शिव जी आए थे यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए, पर माता यशोदा ने पहले मना किया था। फिर शिव जी यहाँ पर बैठ गए थे कि मुझे दर्शन चाहिए ही चाहिए, अगर भगवान नहीं दे सकते तो मैं बाहर देखता हूँ, अब भगवान को आना पड़ेगा दर्शन देने के लिए। फिर शिव जी बैठे यहाँ पे और भगवान अंदर रोने लगे बाद में। फिर जब बहुत रोए तब यशोदा माता ने बाबा के पास गए, शिव जी के पास, और बोले कि प्लीज़ आप मेरे कान्हा के दर्शन कीजिए। तो शिव जी माने ही नहीं। फिर अंत में जब यशोदा माता थक गए तब शिव जी ने बोला कि कन्हैया को लाओ और उनका चरण मेरे सिर पे रखो। तो ये वही स्थल है जहाँ पे शिव जी बैठे थे। ये पीछे नंद बाबा का घर है। तो आज हम कन्हैया के घर पे आए हैं। मैं थोड़ा दृश्य और दिखाऊंगा। तो अभी हम नंदगांव भगवान के घर गए थे। अभी थोड़ा और ऊपर चढ़े हम लोग, तो देखते हैं आगे ऊपर क्या दिखता है हमें दर्शन के लिए। तो हम अभी और भी ऊपर चढ़े हैं भगवान कृष्ण के घर से। यहाँ से पूरा नंदगांव दिखता है हमें, और यहाँ का जो वेदर है सच में बहुत ही स्पिरिचुअल है।
या मेरे पीछे क्या सीन है। हृदय पवित्र हो जाता है ऐसी जगहों पर आके। जब कृष्ण छोटे होंगे तो यहाँ वहाँ रमण करते होंगे। जब वो यहाँ पे थे पृथ्वी लोक पे वृंदावन में, तभी का अलग रहेगा पूरा वृंदावन। अभी तो मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो थोड़ा बहुत चेंजेस दिखता है, परंतु वो समय का वृंदावन बहुत ही अद्भुत रहा होगा और बिना राधा रानी की अनुमति यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है। मैं भगवान कृष्ण को धन्यवाद करता हूँ और खास करके श्रीमती राधा रानी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पे आने का और दर्शन का लाभ उठाने के लिए। धन्यवाद श्रीमती राधा रानी। राधे राधे। राधे राधे। हम सभी ने बहुत ही कूद कूद कर कीर्तन किए, बहुत ही आनंद आया और अभी वापस हमें हमारी सवारी बस की ओर प्रस्थान करना है। फिर वहाँ से हमें दूसरे स्थान पर जाना है दर्शन के लिए। राधे राधे। Giridhari
अभी नंदगांव से हम लोग कोकिलावन आए हैं यहाँ पे हम प्रसाद लेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर वहाँ से बरसाना चलेंगे जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का घर है और वहाँ हम लोग परिक्रमा भी करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम कोकिलावन आए हैं। यहाँ पे भगवान कोयल की आवाज़ करते थे जो राधा रानी को ही पता चलती थी, और जो राधा रानी आवाज़ करते थे वो कृष्ण को ही पता चलती थी, और फिर वो दोनों सिग्नल देते थे यहाँ पे और फिर मिलते थे। तो ये वन में ये लीला है उनकी, कोकिलावन, इसीलिए ये नाम पड़ा है। चलो कोकिलावन के दर्शन करते हैं। मेरे पीछे ये बहुत बड़ा वन है यहाँ पर। अभी के समय में लुप्त हो गया है, जैसे जैसे समय रेखा बढ़ती जाती है यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन सब करते हैं तो छोटा हो जाता है यहाँ पे सब चीज़। थोड़ा बहुत रह गया है ये वन जहाँ कृष्ण लीला करते थे, यहाँ पे राधा रानी को मिलते थे यहाँ पे। राधे राधे। खास प्रकार के फूल उगते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर गोवर्धन जी भी बनाए थे छोटे से, तो हमने उनकी भी परिक्रमा की है। अभी समय हुआ है प्रसाद ग्रहण करने का, तो अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर वापस हमारी बस की तरफ चलेंगे। फिर वहाँ से बरसाना में दर्शन करेंगे और बरसाना परिक्रमा करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारने नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जू जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जू राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्री धाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा रानी का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।
बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 तो अंततः हम बरसाने में पहुंच चुके हैं। हरे राम 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 बरसाने
सभी भक्तों को टेढ़े मेढ़े रास्ता का सामना करना पड़ रहा है। કેવું કર્યું લારી વાળા કીધું તમે છે ને અહીંયા નહીં આવ્યો હું લારી ને હમણાં આવું લારી હકાવા મીઠો તો ત્યારે राधा सरोवर है આમ રે સાઈડમાં રસ્તામાં भगवान बुहारी की तीरथ कुमारी की ऊंची अटारी वाली की गहवरवन वाली की आप कोई भी याद कर सुनो, जो कोई यहाँ बोलेगा उसको अपराध मिलेगा। अपराध ये है राधा सरोवर गहवरवन कुंड। ऊपर में देखो मोर कुटी, दर्शन करो ऊपर में सब आए भक्तों दर्शन करो देखो ध्यान से, इधर में राधा रानी मान करके बैठी है। क्या करके बैठी है? मान करके, नाराज होकर के, गुस्सा होकर के। हिंदी भी बताऊंगा, गुजराती भी बताऊंगा आपको। एम छो कि केम छो, हाथी बात बोले, हाथी खोटी नहीं बोलवाना होगा। बदू भाषा समझू, हाथी बात बोलवाना। कि राधा रानी भगवान से मान करके बैठी है, नाराज होकर के, गुस्सा में। छोटे छोटे बच्चे समझो, एक माँ से नाराज हो जाते हैं ना, एक मम्मी हमको एक चीज दबा दो, ये वस्तु दबा दो, ये सामान दबा दो, एक खिलौना दबा दो। ऐसे राधा रानी नाराज क्यों हो गई है भगवान से? ये श्रृंगार स्थली जमीन के 8 फुट नीचे हुई। यहाँ पे नित्य प्रतिदिन राधा रानी भगवान प्यारे श्याम सुंदर अपने अपनी मुखार बिंद को श्रृंगार करें। पटेल साहब की जय। यहाँ पे जब श्रृंगार पूरा हो गया तो एक दिन राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारी मीरू मुखी नीको की तीरो मुखी नीको। नीको मतलब भक्तों वैष्णवो, समझना। सुंदर एक अच्छा, तो राधा रानी को मुखार बिंद चंद्रमा जैसो बताओ, जो गौराम बरी चंद्रमा, नीचे नहीं गिर जाना बेटा, कोंडा देख गहरा, नीचे नहीं जाना। जो पूर्णमासी के दिन जो चंद्रमा निकलता है, कार्तिक महीना की जो पूर्णिमा गई है, पूर्णिमा तो 12 आती है, लेकिन यह पूर्णिमा पे मुखार बिंद को वर्णन किया है। श्यामा जी आप तो कृपामयी है, दयामयी है, दीनमयी है, आपकी मुखार बिंद को वर्णन में कभू ना कर पाऊंगा। तो राधा रानी क्या कह रही है भगवान प्यारे श्याम सुंदर से? ध्यान से सुनना प्यारे, आपकी मुखार बिंद को वर्णन तो मैं कभू ना कर सकूं। राधा रानी पूछ रही, प्यारे आप मेरी मुखार बिंद को वर्णन क्यों नहीं कर पा रहे? एक बात तो बताओ ना। ठाकुर जी करे कन्हैया जी की श्यामाजू आप तो 64 कला से अवतार हैं और मैं तो 16 कला से अवतार हूँ। मैं आपके चरणन को दास हूँ। जैसे आपके मैन प्रभु जी जो बैठे, ध्यान से सुनना, जो मैन प्रभु जी जो बैठे, आपके चरणन को दास हूँ। श्यामाजू राधा रानी के भी लगी, प्यारे आज आपकी छोटे और बड़े की कोई भी बात ना चलेगी। मेरी मुखार बिंद को वर्णन तो करना पड़ेगा। जब ठाकुर जी निजधाम गहवरवन, इसको कहते हैं निजधाम गहवरवन। वृंदावन में तो है निजवन और बरसाना में निजधाम गहवरवन। जब नाय कछु दिखाई दियो तो ऊपर आकाश की तरफ देखने लग गए। सुंदर गौराम बरी चंद्रमा नजर आ गए। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले, आप हमारी माता बहने या माता बहन हमारी, आप सभी दर्शन करते हो चंद्रमा का। वह चंद्रमा को देख करके राधा रानी की तरफ हंस करके, मुस्कुरा करके, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से कहने लगे कि श्यामाजू
अब मैं आपके मुखारबिंद को वर्णन कर रहा हूँ। आपको मुखारबिंद तो बड़ो सुंदर लग रहे हो, बड़ो निर्मल लग रहे हो, बड़ो शीतल भी लग रहे हो। शीतल का मतलब समझो, ठंडा भी बहुत है राधा रानी के मुखारबिंद, और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो, जैसे कि गौराम बरी चंद्रमा। यही बात पे राधा रानी मान करके बैठ गई। ये श्रृंगार स्थल है, इसका आप अभी दर्शन करेंगे 2 मिनट के बाद में। 2 मिनट का लीला रहेगा, केवल ज्यादा समय का नहीं। ये 8.5 फुट जमीन के अंदर में दर्शन है। उसका एक ही परिक्रमा लगाना, केवल परिक्रमा उसका नहीं, कोई भी मतलब एक परिक्रमा लगाते हैं उसका। राधा रानी कह रही है मान करके, जब चंद्रमा जैसो मुखारबिंद बतायो कि क्यों मुँह से चंदा कही। अरे आप बंदर कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको कोई बंदर, वो वृंदावन वाले बंदर होंगे जो चश्मा उतार लेंगे गाड़ी में से। रानी को मुखारबिंद चंद्रमा जैसो बतायो, यह बात पर राधा रानी मान करके बैठ गई। बोलो राधा रानी की, बोलो प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। આપતા કોઈના ઘરે વિતરણ કરતા અને તમે સહજતાથી તોડી નાખો છો। આજે તમને અનુભવ કરાવ્યો કે શું થાય, અને ત્યારે બધી ગોપીઓએ નક્કી કર્યું કે આજે બધા સખાઓ ગોપીઓ બનશે। શું બનશે? અને એમાં સૌથી મુખ્ય પ્રમુખ કોણ હતા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ। કૃષ્ણ ભગવાનને ગોપી બનાવે છે। હવે તમે વિચારો, કૃષ્ણ ભગવાન છે કેટલા સુંદર, તો જયારે ભગવાન કૃષ્ણ ગોપી બને તો કેટલા સુંદર લાગે। તો ભગવાને કીધું કે હવે હું ગોપી બનું તો મને તમે મૂકી દેશો ને છોડી દેશો? राधे 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 बाबा जी। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो रास स्थली है राधा रानी में, ये अंडरग्राउंड है। राधे राधे। यहाँ पर हमने देखा राधा कुंड है, जहाँ पर श्री राधा रानी यहाँ पे आया करते थे अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए। और कृष्ण और मधुमंगल यहाँ पे कपड़े चुराते थे राधा रानी के, फिर मधुमंगल उसमें से फूट जाते थे और थोड़े लड्डुओं के लिए कपड़े वापस दे देते थे। वैसे ही यहाँ पे अद्भुत लीलाएं होती थी। यहाँ पे ये राधा कुंड है मेरे पीछे। उसके बाद राधा कुंड से राइट साइड ऊपर ये मयूर कुटीर है, जहाँ पे मयूर जी ने नृत्य करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया था और फिर भगवान ने उनके मोर पीछ को धारण किया था। तो वहाँ पे मयूर कुटीर है। यहाँ पर पीछे मानगढ़ है, जहाँ पे राधा रानी रूठ जाती थी कृष्णा से, और फिर कृष्णा उनको मनाते थे, बोलते थे हे राधे तुम दिन में 100 बार रूठ जाते हो, मुझे कैसा लगता होगा जब मैं एक बार रूठता हूँ और तुम मनाने में आ जाते हो और मैं मान जाता हूँ। तो वो सारी लीला हुई है। तो हम धीरे धीरे अभी ऊपर चलेंगे और सारे स्थलों का दर्शन करेंगे एवं परिक्रमा भी करेंगे। राधे राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी। हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी। हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं,
अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभान दुलारी, भक्तों की प्यारी, ओ श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। ये बरसाना गांव है, श्रीमती राधा रानी का गांव। ये वही महल है जहाँ राधा रानी रूठ जाती थी कृष्ण से। मानगढ़ में श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। वो मयूर कुटीर है सामने। सभी भक्त लोग यात्रीगण आगे बढ़ते चल रहे हैं और राधा रानी का नाम लेते हुए बरसाना में राधे राधे। મંદિર ભાઈ નતું એટલે રિટર્ન થયા। तो सामने जो बड़ा महल दिख रहा है आपको, तो राधा रानी का घर है। तो वो भी आएगा अंत में, जब हम बीच बीच में दूसरे स्थलों के दर्शन कर लेंगे। यहाँ पे इतना सुकून है, इतनी शांति है, इतना स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर है। यहाँ की फ्रेग्रेंस जो खुशबू है वो भी अलग है, आध्यात्मिक है, पवित्र है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग टुकड़े टुकड़े में बटे, कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई आगे है, कोई पीछे है। यहाँ से दृश्य देखिए, बहुत ही ऊपर आ चुके हैं चलते चलते। राधे राधे। राधा रानी का नाम लेकर यात्रा शुरू करिए। मैं आशा करता हूँ आप भी मेरे साथ हैं इस यात्रा में। बरसाने के मोर भी बोले श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। तो रास्ते में ये दानगढ़ मंदिर आया है। ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम दानगढ़ मंदिर में हैं। आपने दर्शन किए, अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और एक मंदिर के दर्शन किए हमने। दान मंदिर के बाद अंदर फोटो लेना मनाही था, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो अभी आगे रास्ते में बढ़ते रहते हैं। ये परिक्रमा भी है और दर्शन भी होते रहते हैं इसमें। जय श्री राधे। सरोवर विलासगढ़ में, चिकसौली गांव में, ऊंचा गांव में कार्तिक सरोवर, महारुद्र जी रंगीली गली में,
और अंततः हम श्री राधा रानी के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत प्यास लगी थी तो बीच में से रिफ्रेशमेंट ले लिया, थोड़ा हेल्प करेगा ये। तो चलिए बढ़ते चलते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। राधे राधे। भक्तजनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं राधा रानी का नाम लेकर। यहाँ पे आज इतना रश है। तो हम अभी राधा रानी के मंदिर पहुंचे हैं यहाँ पर। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत। तो हम लोग फाइनली राधा रानी के घर पर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो महल है राधा रानी का। बहुत ही आवाज यहाँ पे, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ सकती है अभी यहाँ पर। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ राधे, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ। जय श्री राधे।
यहाँ पे वीडियो उतारना मना ही है, पर मतलब दर्शन हो रहे हैं राधा रानी। हो कहाँ तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। राधे ही राधे। तो फाइनली मैं आज पहुंच ही गया मेरे रूम पे। आज इतनी थकावट हुई है क्योंकि बहुत चले हम लोग आज, ये मंदिर से उस जगह, उस कुंड से इस जगह। आवाज़ भी बैठ गया है, आज भी कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ ऐसा लगा है। आज पैर भी इतने दुख रहे हैं, परंतु जो यात्रा की है वो जीवन पर याद रहेगी। बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा थी ये जीवन में। और हम आज गए प्रेम सरोवर में, जहाँ राधा रानी और कृष्ण के आंसुओं से बना था। फिर उसके बाद हम अलग अलग स्थान पर जाते गए। बीच में वृंदा कुंड आया था। वहाँ पर वो कृष्ण और राधा के लिए अलग अलग वातावरण का निर्माण करते थे। अगर उनको तेज से हवा चाहिए तो वो कर देते थे, अगर उनको जो वृक्ष चाहिए थे वैसा लोकेशन कर देते थे। तो अलग अलग अद्भुत लीलाएं हमने देखी है। उसके बाद थोड़ा सा भ्रमण किया हमने और नंदगांव गए थे। नंदगांव में हमने भगवान श्री कृष्ण का घर देखा, ऊपर से भी देखा कि पूरा नंदगांव कैसा दिखता है। उसके बाद हम चले बरसाना की ओर, जहाँ श्रीमती राधा रानी के हमने दर्शन किए और परिक्रमा भी कर ली हम लोग ने। और अंत में मेरे फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया था, फुल 2% 1% पे आ गया था और फ़ोन डेड हो गया था। तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा जो भी व्लॉगिंग था आज के दिन का वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। और फ़ोन तभी बंद हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और अभी जस्ट आके मैंने रेस्ट किया है और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट्स भी लिए हैं। तो ऐसे ही अगले दिन भी हमें वापस जाना है। अगले दिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बस में ही जाना रहेगा। तो उसके भी व्लॉग में उतारूँगा और आप सभी को दर्शन भी करवाऊँगा। तो बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार राधे राधे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। जय श्री राधे।